हेलो गाइस। तो आज मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है। इसी को हिंदी में सागर नितल प्रसरण या समुद्र नितल प्रसरण कहा जाता है। और यह एक सिद्धांत है या एक थ्योरी है जिसको दिया था एक आदमी ने, जिसका नाम है हैरी हेस। अब हैरी हेस ने क्या बताया इस सिद्धांत के अंतर्गत? एक्चुअली हैरी हेस ने मिड ओशनिक रीजेस की स्टडी करी इस सिद्धांत को बताने के लिए। मतलब कि जो मध्य एटलांटिक कटक हैं या मध्य महासागरीय कटक हैं, उनका अध्ययन करके इस सिद्धांत को उन्होंने बताया। तो दोस्तों, उन्होंने जब मध्य एटलांटिक कटक को देखा तो एटलांटिक ओशन है, एटलांटिक ओशन के मध्य में यहाँ पर ऐसे नीचे से मैग्मा लगातार निकल रहा है। और मैग्मा निकलने के कारण से यहाँ पर मैग्मा डिपोजिट हो रहा है। और डिपोजिट होकर के ये देखा जा रहा है कि कई सारी ऐसी पट्टियां, मैग्मा की पट्टियां पड़ी हुई हैं। और उन्होंने उन्होंने उन सारी पट्टियों का अध्ययन किया और देखा कि जो पास की पट्टियां हैं, मतलब जहां से मैग्मा पाइप से निकल रहा है, उसके पास की पट्टियां जो हैं वो कम एज की हैं। और जैसे जैसे दूर का मैग्मा अध्ययन किया जाता है तो वहां पर एज जो होती है बढ़ती जाती है। जैसे अगर मान लिया जाए ये 5 ईयर पुराना है पास वाला, तो उसके दूर वाला 10 ईयर पुराना है, उसके और दूर वाला 15 ईयर पुराना है। तो ऐसे ही पाइप से दूर जाने पर जो एज होती है मैग्मा की, वो क्या है, बढ़ती हुई पाई गई है। और ऐसी जब उन्होंने स्ट्रिप्स को देखा, ऐसे डिफाइंड पैटर्न को देखा, तो उन्होंने कहा कि जो मिड एटलांटिक रीजन है वहां से लगातार अपवेलिंग ऑफ मैग्मा हो रही है और समुद्र के बीच में कटकों या रिजेस का फॉर्मेशन हो रहा है। और कटकों के मतलब जो कटक हैं वहां पाइप के आसपास, जहां से बीच में से मैग्मा निकल रहा है, वहां पर नए नए रिजेस बन रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर कम एज के रिजेस हैं और यहाँ पर एकदम से आप ये समझ सकते हैं पहाड़ियां जो पानी के अंदर हैं वो नई तरीके की हैं। तो उन्होंने कहा इसके कारण से क्या हो रहा है कि लगातार मैग्मा निकल रहा है, निकलने के बाद डिपोजिट हो रहा है, फिर नया मैग्मा निकल करके उस पहले से डिपोजिट मैग्मा को बाहर की तरफ फेंक दे रहा है। तो सी फ्लोर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उन्होंने इसी के बेसिस पे ये बताया कि लगातार अपवेलिंग ऑफ मैग्मा होने से जो रिजेस हैं, रिजेस का एरिया यहाँ नीचे बढ़ रहा है पानी के अंदर। और इन रिजेस या कटकों के एरिया बढ़ने से समुद्री सतह का भी एरिया बढ़ रहा है। और यही जो समुद्री सतह का एरिया बढ़ रहा है, यही है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो आप यहाँ पर लिखा भी हुआ है, पढ़ करके भी समझ सकते हैं कि यह एक भूवैज्ञानिक संकल्पना है जिसमें यह बताया गया है कि जो स्थल मंडल समुद्री कटकों के सहारे प्लेटें टूट रही हैं, मतलब प्लेटें जो है वो टूट रही हैं और नीचे से मैग्मा निकल रहा है। और मैग्मा निकलने के कारण से क्या हो रहा है कि लगातार रिजेस बन रहे हैं और जो ओशनिक सरफेस है वो फैल रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह प्रोसेस है जो कि मिड ओशनिक रिजेस में हो रहा है, मध्य अटलांटिक क्षेत्र में हो रहा है या मध्य अटलांटिक कटकों के सहारे हो रहा है। और वहां पर नई ओशनिक क्रस्ट कंटिन्यूअसली फॉर्म हो रही है क्योंकि वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। वॉल्केनिक एक्टिविटी नई ओशनिक क्रस्ट को बना रही है और वो ग्रेजुअली मैग्मा ऊपर मूव होता है, नई ओशनिक क्रस्ट बनती है और उस रिजेस के बनने के कारण से जो ओशनिक सरफेस है वो फैल रही है, नीचे समुद्र की सतह फैल रही है क्योंकि नए रिज बन रहे हैं। तो यही प्यारे मित्रों जो कॉन्सेप्ट है, यही सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। आप इसको इतना सिंपल सा एकदम से समझिए। अब मैं इसको आपको थोड़ा दिखा देता हूं कि जो मिड एटलांटिक रिज हैं वो अटलांटिक ओशन में कहां पर है पानी के अंदर। तो आइए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब आप समझिए कि ये है एटलांटिक ओशन। इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, इधर अफ्रीका है और इधर यूरेशिया है। और यहीं पर क्या हो रहा है कि बीच में से ऐसे प्लेट्स एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। मतलब समुद्र के नीचे की जो जमीन है वो एक दूसरे से दूर भाग रही है। और दूर भागने का रीजन क्या है कि नीचे से अपवेलिंग ऑफ मैग्मा हो रहा है, ऊपर आ रहा है मैग्मा और आने के बाद ऐसे दोनों साइड में डिपोजिट हो रहा है। तो वो
डिपॉजिट होने के कारण से एक लंबी ऐसे पहाड़ियों की श्रृंखला बना लिया है, जिसको हम बोलते हैं मिड ओशनिक रिज या मिड एटलांटिक रिज। और लगातार बढ़ने से ये मिड एटलांटिक रिज जो हो रहा है ये भी फैल रहा है, उसके साथ समुद्री सतह भी फैल रही है, क्योंकि जो भी पहाड़ बने हैं या आप कह सकते हैं जो भी वॉल्केनिक कोन बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, पानी के अंदर बनते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से एटलांटिक ओशन लगातार फैल रहा है और पैसिफिक ओशन श्रिंक हो रहा है, सिकुड़ रहा है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। मिलते हैं कुछ नई चीजों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, और यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।